हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख रहे हैं साइंस के लिए। जो ये एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न का, इसमें लगभग 500 एमसीक्यू आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मिलेंगे एनटीपीसी के। और जो शेष 500 प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अलग अलग एग्जामों में भी आ चुके हैं और कुछ उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 1000 एमसीक्यू का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का ये चल रहा है सीरीज। तो बने रहिए। और आज का जो चलेगा ये सीरीज वो बायोलॉजी स्पेशल होगा। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन आपको लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड में या फिर अर्थ पे सबसे पुराना जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, वो कौन सा है। ब्लू ग्रीन एल्गी था, या फिर फंगाई था, या फिर एमीबा था, या फिर यूग्लेना था। तो जो सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी का वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म माना जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आज का प्रश्न बायोलॉजी पे बेस्ड रहेगा, टोटल प्रश्न रहेगा। द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वाज रिटन बाय। जो ये बुक है नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, काफ़ी फेमस बुक है और ये बहुत से एग्जामों में पूछा भी गया है। इवन आरआरबी में भी पूछा गया है ये प्रश्न। और आरआरबी तो क्या, एसएससी वगैरह, सीजीएल वगैरह में भी ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो कौन लिखा था ये बुक? बिल्कुल, तो ये बुक जो है डार्विन की बुक है। ये किसकी है? डार्विन की ये पुस्तक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। आई होप कि बहुत से बच्चों को याद भी होगा, रटा गया होगा, जो आरआरबी एनटीपीसी या फिर रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, हु एक्सप्लेन फर्स्ट द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। किसने पहली बार लाइफ के इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया था कि कैसे इवोल्यूशन हुआ लाइफ का, कैसे शुरुआत हुई लाइफ की। तो कुछ किसने पहली बार इसके बारे में बताया था, एक्सप्लेन किया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने, या फिर लेमार्क ने? किसने बताया था पहली बार? यहाँ पे बात चल रही है एक्सप्लेन की, किसने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। बिल्कुल, तो यहाँ पे लेमार्क ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या किया है, एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ है, कैसे जीवन का उदय हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज। जो लेटेस्ट एंसेस्टर है मॉडर्न ह्यूमन का, जो आधुनिक मानव है, उसका जो लेटेस्ट एंसेस्टर है वो कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए है जावा मैन, बी है क्रो मैग्नन मैन, सी है नियंडरथल मैन, या फिर डी है पेकिंग मैन। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्रो मैग्नन मैन जो है ये क्या है, मॉडर्न ह्यूमन है, एंसेस्टर का। ठीक है, एंसेस्टर है, ठीक है ना, मॉडर्न ह्यूमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमथ इज द एंसेस्टर ऑफ। जो मैमथ है ये किसका एंसेस्टर है? डॉग, हॉर्स, कैमल, या फिर एलिफेंट? ठीक है, तो किसका है ये? तो यहाँ पर जो मैमथ है ये किसका एंसेस्टर है? ये है एलिफेंट। एलिफेंट का एंसेस्टर है कौन? मैमथ। ठीक, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। इसमें से कौन सा ट्रू फिश है? ट्रू फिश कौन सा है? सब में फिश फिश लिखा हुआ है, लेकिन ट्रू फिश कौन सा है? स्टार फिश है, जेली फिश है, हैग फिश है, या फिर सी हॉर्स है? कौन सा इसमें से ट्रू फिश के नाम से जाना जाता है? ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो सी हॉर्स है ये क्या है, एक ट्रू फिश है। सी हॉर्स क्या है? ट्रू फिश है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, कोई इसमें वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हाउ मेनी बोन्स आर इन शार्क फिश। जो शार्क मछली होती हैं इनमें कितने बोन होते हैं? 100 होते हैं, 200 होते हैं, 0 होते हैं, या फिर 300 होते हैं? तो कितने होते हैं शार्क में? हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो बिल्कुल इसमें कोई हड्डी नहीं होती है भाई शार्क में। शार्क जो फिश होती है इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है, तो 0 होता है बोन इसमें। ठीक है, कोई हड्डी नहीं होती। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ। ओके, विच ऑर्गेनिज्म एमोंग दिस ब्रेथ फ्रॉम स्किन। जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन ब्रेथ करता है स्किन से?
अपने स्किन से ब्रीथ करता है भाई? कौन है इसमें से जो स्किन से ब्रीथ करता हो? फ्रॉग है, पिजन है, या फिर फिश है, या फिर कॉकरोच है? तो कौन सा इसमें सही जवाब होगा? तो जो फ्रॉग है, जो मेढक है, ये स्किन से क्या करता है? ब्रीथ करता है। कौन? मेढक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, द सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइडर। स्पाइडर्स जो है, उससे जो सिल्क प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं? स्पाइडर्स के द्वारा जो सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है उसका क्या नाम है? तुषार सिल्क, गोशमार सिल्क, मूंगा सिल्क, या फिर अहिंसा सिल्क? कौन सा सिल्क प्रोड्यूस करता है ये? ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो गोशेमर सिल्क है इसको प्रोड्यूस करता है कौन? स्पाइडर्स। कौन सा सिल्क है? गोशेमर सिल्क। इसको प्रोड्यूस करता है कौन? स्पाइडर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज वाइट ब्लड? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। किसके अंदर वाइट ब्लड होते हैं? ठीक है, लिजार्ड के अंदर, कॉकरोच के अंदर, हाउस बग के अंदर, या फिर मॉस्क्यूटो के अंदर? किसके अंदर होते हैं उजले खून, वाइट ब्लड होते हैं? ठीक है, बिल्कुल। तो जो यहाँ पे सही जवाब होगा वो होगा कॉकरोच। कॉकरोच में क्या होते हैं कि वाइट ब्लड पाए जाते हैं, श्वेत रक्त पाए जाते हैं। ठीक है, कॉकरोच। अब आप लोग ट्राई मत करना, ठीक है ना? पता चले कहीं कॉकरोच मिलेगा तो उसको मार दे और मार के चेक कर ले कि क्या हो रहा है। तो ऐसे गलत काम ना करें भाई, जीव है, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स बॉडी साइज? कह रहा है कि जैसे कि मान लो एक मानव है, उसका एक ब्रेन है, ठीक है? उस तरीके से एक एलिफेंट है, उसकी उतनी बड़ी विशालकाय है और उसका भी एक अपना ब्रेन है। तो मतलब कि इस तरीके से जो ब्रेन का प्रोपोर्शन है ना, बॉडी और ब्रेन का जो प्रोपोर्शन है, उस प्रोपोर्शन के हिसाब से हम देखें तो सबसे बड़ा ब्रेन किसका होता है? प्रोपोर्शन के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना? चींटी का होता है, या फिर हाथी का होता है, डॉल्फिन का होता है, या फिर ह्यूमन बीइंग का होता है? बिल्कुल। तो चींटी भाई, चींटी चींटी का जो होता है ना, जो प्रोपोर्शन होता है ब्रेन का, सबसे लार्जेस्ट होता है। प्रोपोर्शन की बात चल रही है, समझ में? कंपैरिजन, तुलना के आधार पर उसका ज़्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हेन एंट बाइट दे इंजेक्ट। जब कोई चींटी और किसी को काटती है तो वो क्या इंजेक्ट करती है? ग्लासियल एसिटिक एसिड, मेथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, या फिर स्टेरिक एसिड? तो क्या ये इंजेक्ट करेगी जब किसी कोई चींटी किसी को काट देती है तो? बिल्कुल। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड ये क्या करती है कि इंजेक्ट कर देती है जब किसी को ये काटती है। तो कौन काटती है भाई? चींटी काटेगी तो फॉर्मिक एसिड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द ओनली स्नेक दैट बिल्ड ए नेस्ट। ऐसा सांप जो कि घोंसला बनाता हो, और सिर्फ यही है जो घोंसला बनाता है, इसका क्या नाम है भाई? चैन वाइपर, किंग कोबरा, क्रैट, सॉस स्केल्ड वाइपर? तो क्या नाम है इसका जो कि क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो किंग कोबरा है ये भाई नेस्ट बनाता है ये। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? टर्मरिक किस पार्ट ऑफ द प्लांट के किस पार्ट से हम लोग पाते हैं? रूट से, स्टेम से, फ्रूट से, फ्लावर बड से? टर्मरिक हमें किस भाग से मिलता है? तो सबको पता होगा, आई होप कि स्टेम से मिलता है। ठीक है, स्टेम। ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट। जो फलों में जो मीठे स्वाद आते हैं उसका क्या कारण है? उसका कारण माल्टोज है, उसका कारण राइबोज है, उसका कारण लैक्टोज है, या फिर उसका कारण फ्रुक्टोज है? क्या कारण है जो फल मीठे होते हैं? बिल्कुल। तो उसका कारण क्या है? फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज कारण क्या होता है कि मीठा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लांट एडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट आर नोन एज। प्लांट एडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट्स आर नोन एज। ऐसे पौधे जो कि ड्राई क्लाइमेट को एडेप्ट करते हैं, है ना, ड्राई क्लाइमेट में ही होते हैं, यू कैन से, आप कह सकते हैं कि वो ड्राई क्लाइमेट में ग्रोथ करते हैं। ऐसे पौधों क्या कहा जाता है? एपीफाइट कहा जाता है, जीरोफाइट कहा जाता है, हाइड्रोफाइट कहा जाता है, या फिर मीन प्लांट कहा जाता है?
तो क्या कहा जाता है इसको, जो कि एडॉप्ट करते हैं ड्राई क्लाइमेट को, ठीक है। तो बिल्कुल, तो इसे क्या कहते हैं, जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं, जो कि कहाँ होते हैं, शुष्क जगह पे, शुष्क क्लाइमेट में, जबकि कम बरसात होती है ड्राई क्लाइमेट में। जीरोफाइट याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, फिश जनरली ब्रेथ थ्रू, जो मछलियां होती हैं सामान्यतः किससे सांस लेती हैं? मछलियां सामान्यतः किससे सांस लेती हैं? स्किन से, नोज से, गिल से या फिर फिन से, ठीक है। तो किससे मछलियां सांस लेती हैं? तो ये भाई ये गिल से सांस लेती हैं, ठीक है, गिल से सांस लेती हैं मछलियां, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। जो टमाटर लाल होते हैं इसका कारण क्या है ना, इसके पीछे का क्या रीजन है, तो किसके कारण लाल होते हैं टमाटर? ऑप्शन कह रहा है कि कैप्सिकम के कारण, कैरोटीन के कारण, एंथ्रोसायनिन के कारण या फिर लाइकोपीन के कारण। किसके कारण टमाटर लाल होते हैं? बिल्कुल जी। तो जो टमाटर जो लाल होता है उसका कारण क्या है? लाइकोपीन। लाइकोपीन कारण क्या होता है कि टमाटर क्या होता है? रेड होता है। लाइकोपीन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि येलो कलर ऑफ पपाया, पपीता पीला होता है, पपीता पीला होता है, इसके पीछे क्या कारण है? मतलब पकने के बाद पीला होता है, ठीक है। पता चला कुछ लोगों आंसर हरा भी तो होता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं पकने वाला। तो किसके कारण होता है? पपेन कारण, लाइकोपिन कारण और कैरिएक्सैंथिन के कारण या फिर कैरोटीन के कारण। किसके कारण भाई होता है येलो कलर ऑफ पपाया, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कैरिकैक्सेनिथिन के कारण, ठीक है। कैरिक्सेंथिन के कारण ये क्या होता है कि याद रखिएगा। कैसे याद रखना है मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। देखो, किसकी बात कर रहा है? पपाया। क्या कलर है? येलो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या याद रखना है, ये एक्स को याद रखना है, बस एक्स और वाई। एक्स के बाद क्या आ रहा है? वाई आ रहा है, ठीक है। इसको बस ऐसे याद रखना, ठीक है। अगर ये बड़ा सा वर्ड नहीं याद हो पा रहा है, आप ऐसे याद रखना एक्स और वाई, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, एक्स है वाई है, ठीक है। आप लोग इसको बस एक वर्ड को थोड़ा सा आप मैच कर लोगे ना, तो आप लोग को आराम से आंसर तक पहुंच जाओगे। और एग्जाम में यही काम करना है हम लोग को, आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। वैसे आप याद करो, अच्छी बात है। अदरवाइज आप, ये एक तरीका है देख आंसर को पकड़ लेने का। कह रहे कि ईस्ट किसका एग्जाम्पल है? ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ईस्ट? बैक्टीरिया का, फंगस का, वायरस का या फिर एल्गी का? तो ये तो आसान से प्रश्न है भाई कि ईस्ट किसका एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल ये फंगस का एग्जाम्पल है। ईस्ट किसका एग्जाम्पल है? फंगस का एग्जाम्पल है ईस्ट। अगला प्रश्न है, मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉटन। कॉटन का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? प्रोटीन है, फैटी एसिड है, सेल्यूलोज है, ग्लाइसरीन है? क्या है? क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कुछ से कौन से जवाब है? तो मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉटन क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, ठीक है। जो ज़्यादातर कंपोनेंट होता है कॉटन का वो क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ तो डायरेक्ट आए हुए हैं एग्जाम में भी, ठीक है। तो ये सभी प्रश्नों को बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है, ठीक है। हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल। कैसे कोई प्लांट सेल अलग हो सकता है डिफर सेल से? आखिर क्या अलग होगा उसमें? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सेल वॉल अलग हो जाएगा दोनों में, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म या फिर सेल न्यूक्लियस। तो दोनों में क्या डिफर हो सकता है? तो देखो डिफरेंस का ये कारण है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल न्यूक्लियस तो होना ही है भाई, बिना सेल कैसे काम चलेगा। तो सेल वॉल क्या होता है कि प्लांट में होता है लेकिन एनिमल में नहीं होता है। सेल वॉल कारण ही क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ आती है ना प्लांट में, ताकत होता है, ठीक है, हार्ड होता है, तो सेल वॉल कारण होता है ये हार्डनेस जो आती है। सेल वॉल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि व्हाट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, है ना, मानव कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, एनिमल सेल में, ठीक है। तो सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर नॉन ऑफ दिस, ठीक है, क्या नहीं पाया जाता है? बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि क्या, व्हाट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या हम लोग नहीं पाते हैं? तो सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल होता है क्या? सेल वॉल होता है? कह रहे कि नॉट फाउंड, क्या नहीं पाया जाता? तो बिल्कुल सेल वॉल नहीं पाया जाता एनिमल सेल में, ठीक है। और सब तो पाते हैं, न्यूक्लियस तो होता ही है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही है, पावर हाउस सेल बोलते हैं इसको। तो सेल वाल क्या होता है कि अभी मैंने जस्ट बताया ऊपर कि नहीं पाया जाता है, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
विच पार्ट ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस? किसको पावर हाउस बोलते हैं? मैंने अभी बताया माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो इतना बार पूछा गया है एग्जामों में कि पूछो नहीं भाई, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, है ना। चलो भाई, इसका इस प्रश्न का जवाब देना सभी लोग, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा आसान है, ठीक है, और बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसका मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे जरूर, ठीक है। मैं इस पर क्वेश्चन मार्क डाल दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25 है, याद रखिएगा। 25 का लिख दीजिएगा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल प्रिंसिपल्स इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन। जो मेंडल्स का जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, ये किस पे आधारित है? मेंडल्स का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किस पे आधारित है? वेजिटेटिव प्रोडक्शन पे, एसेक्सुअल पे, सेक्सुअल पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव पे, सब पे, ठीक है। तो जो मेंडल का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है इनहेरिटेंस का, है ना, जो वो अपना दिए हैं सिद्धांत, वो किस पे दिए हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे दिए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे इनका सिद्धांत है, ठीक है, याद रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे इनका सिद्धांत है, मेंडल का सिद्धांत। अगला प्रश्न है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी। जो हमारे शरीर में जो यूनिट है हेरिडिटी का, ठीक है, वो क्या है? क्रोमोसोम है, डीएनए है, जीन है, या फिर न्यूक्लियस है? बिल्कुल तो पता है कि जीन को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जीन होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन, ठीक है। कुछ लोग डीएनए की ओर देख रहे होंगे, तो प्लीज़ डीएनए को देखें नहीं, ठीक है। ये क्या है? जीन है, ठीक है। अगला प्रश्न है लेग्यूमस आर हाईली न्यूट्रियस बिकॉज दे आर रिच इन। जो लेग्यूमस होते हैं काफ़ी हाईली न्यूट्रियस होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें क्या होता है भाई? क्या होता है कि इतने ज़्यादा हाईली न्यूट्रियस होते हैं? फैट होता है, प्रोटीन होता है, ऑयल होता है, फिर स्टार्च होता है। तो जो भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हाई मात्रा में पाई जाती है, तो प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन क्या है? इसका सही जवाब है, प्रोटीन इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा चलो, कुछ दो तीन लेग्यूमिनस प्लांट का आप लोग हमें एग्जांपल टाइप कर दीजिएगा, कौन कौन से लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, ठीक है। कुछ आप लोग के लिए भी क्वेश्चन है भाई। पीलिंग ऑफ ओनियन कॉज टीयर्स एज ओनियन रिलीज। करें कि जब हम लोग प्याज को छीलते हैं ना, तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है इसमें, ठीक है। सल्फोनिक एसिड होता है, सल्फेनिक, याद रखना भाई, देखो प्रश्न को ध्यान से, PHON, FEN एसिड, फोनिक फेनिक, याद रखना। सल्फोनिक ये है, ये सल्फेनिक है, एमिनो है, या फिर कार्बोक्सिलिक है, कार्बोलिक है, कौन सा इसमें है? तो याद रखना, टीयर्स जो आते हैं, ठीक है, ये किसके कारण होता है? सल्फेनिक एसिड के कारण, सल्फेनिक एसिड के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। चलो भाई, अगर आप लोग को पता है तो टीयर्स कहाँ से आते हैं, किस ग्लैंड से टीयर्स निकलते हैं, ठीक है ना। जो ये ग्लैंड है जहाँ से ये निकलता है, ठीक है, उसी को ये इरिटेट करना शुरू कर देता है सल्फेनिक एसिड, और इस वजह से क्या होता है, वहाँ से निकलने लगते हैं आंसू, ठीक है। तो बताइएगा, उसका नाम है एल से, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा अगर आप लोग को पता हो तो। कहाँ होता? जस्ट आँख के जस्ट ऊपर, जो बरबनी बोलते हैं ना, आईब्रो, जस्ट उसके नीचे वाले पार्ट पर होता है। तो बताइएगा क्या बोलते हैं, एल से उसका नाम है, मैंने हिंट दे दिया है, ठीक है। याद आया होगा तो जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है रेड चिली आर हॉट बिकॉज दिस कंटेन। जो लाल चिली होती है, रेड चिली जो होती है, हॉट होता है। इसमें क्या होता है भाई, कितना हॉट होता है ये, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? राइसिन होता है, कैप्सिकिन होता है, एरोकोलिन होता है, या फिर कैफ्योल होता है? क्या होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर होता है कैप्सिकिन होता है, ऑप्शन नंबर बी, रेड चिली। ये सब देखो, ये सब जो भी प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। प्लांट विच ग्रो ऑन सेलाइन सॉइल। ऐसे प्लांट जो कि सेलाइन, सेलाइन मतलब कि जहाँ पर यू कैन से, जहाँ पर नमक के ज़्यादा शेष है वहाँ पर, या फिर समुद्री इलाके बोल सकते हो, ठीक है, समुद्री वाले कोस्ट, समुद्र को सी कोस्ट पे, या फिर समुद्र के अंदर भी बोल सकते हो, ठीक है। जहाँ पे नमक की ज़्यादा मात्रा है, वहाँ का सेलाइन एरिया होता है, ठीक है। तो प्लांट्स विच ग्रो ऑन सेलाइन सॉइल उसे क्या बोलते हैं? जेरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, या फिर सुकुलेंट्स, क्या बोलते हैं? बिल्कुल, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेलोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? हेलोफाइट बोलते हैं। जो प्लांट ग्रो करते हैं सेलाइन सॉइल में, उसे क्या बोलते हैं? हेलोफाइट बोलते हैं। कुछ देर पहले मैंने जेरोफाइट के बारे में भी बताया, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, सेलाइन सॉइल्स के बारे में बताया, जो कि हेलोफाइट उसे बोलते हैं। वहाँ भी हेलोफाइट एक ऑप्शन में शायद था, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ओके,
फिशेस सर्वाइव अंडर द फ्रोजन लेक बिकॉज, जो फिश होती है, मछलियाँ होती है, देखते हो कि ऊपर से बर्फ जम गया है लेकिन नीचे मछली है, ऐसा क्यों? क्यों मछलियाँ सर्वाइव कर पा रही हैं यहाँ पर? ऑप्शन कह रहा है कि फिशेज हैव ए हॉट ब्लड, मछलियों में गर्म खून होते हैं इस कारण से। सेकंड कह रहा है कि फिशेज आर इन हिबरनेशन अंडर इट। What does water does not freeze near bottom? आइस इज द कंडक्टर ऑफ हीट, आइस कंडक्टर है हीट का। ये सब कौन सा जवाब सही है बताना। देखो भाई, तो होता क्या है कि ऊपर वाला पोर्शन तो जम जाता है लेकिन नीचे वाला पोर्शन नहीं जम पाता है, ठीक है ना। पूरा का पूरा पोर्शन नहीं जमता, ऊपर का लेयर ठंडी के कारण क्या होता है कि जम जाता है, लेकिन नीचे वाला पोर्शन पोर्शन में पानी वैसे ही रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि मछलियाँ नीचे वाले पोर्शन में अपना रह रही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे सही जवाब, इस वजह से वो क्या कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं। ऑप्शन नंबर सी। रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू, एप्पल लाल होता है, मैंने देखो टमाटर का बताया, पपाया का बताया, अब मैं एप्पल का भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जामों में, ठीक है ना। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ये सब, ठीक है ना। बिल्कुल। तो कहें कि जो एप्पल होता है लाल होता है, किसके कारण लाल होता है? एंथोसियानिन कारण, लीकोपिन कारण, कैरोटीन कारण, या फिर जेंथोफाइल के कारण, किसके कारण लाल होता है? बिल्कुल। तो जो लाल होता है किस कारण होता है? एंथोसियानिन के कारण क्या होता है, ये लाल होता है एप्पल। किसके कारण? एंथोसियानिन के कारण क्या होता है, ये लाल होता है एप्पल, ठीक है। हम लोग ल्यूकोपिन पढ़ लिए थे, ठीक है। किसका होता है ल्यूकोपिन, याद आ रहा है? बिल्कुल। तो अगला प्रश्न है, लीचेंस आर द कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स मेड फ्रॉम। लीचेन जो है ना एक कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है, और जो लीचेन है किससे बना होता है? ऑप्शन कह रहा है ए वाला कि फंगी और बैक्टीरिया से मिलकर बनता है ये। ऑप्शन बी कह रहा है कि फंगी और एल्गी दोनों से मिलकर बनता है। सी कह रहा है कि फंगी और ब्रायोफाइटा से मिलकर बनता है। डी कह रहा है कि एल्गी और बैक्टीरिया से मिलकर बनता है। तो किससे मिलकर बनता है भाई, ये बताना है, ठीक है ना। किससे मिलकर बनता है ये बताना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये बनता है, किससे बनता है, कौन? लिचेन, है ना। किससे बनता है? फंगी से और एल्गी से। किससे बनता है? फंगी से और एल्गी से, दोनों से मिल के बनता है कौन? ये लिचेन, ठीक है। अगला प्रश्न है, हु हैज़ प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, मॉडल लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ने बोल दिया क्योंकि बहुत से जगह पर स्ट्रक्चर लिखा रहता है। तो डबल हेलिक्स मॉडल जो है डीएनए का किसने दिया? तो ये प्रश्न तो याद होगा, है ना। जो भी बच्चे रात 10 बजे वाली क्लास में आते हैं लाइव में, उनको तो पता ही होगा, मैंने पूछ पूछ के रटवा दिया है सारे प्रश्न को, ठीक है। बिल्कुल जी। तो कौन सा जवाब होगा इसका? वाटसन क्रिक याद आ रहा है, याद तो आ गया होगा अब तो। फिशर और फिशर द हेल्डोनी, लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी वेरिस, ठीक है। तो भाई इसको तो कोई नहीं भूलेगा, ठीक है, याद हो गया होगा, आई होप कि याद हो गया होगा, मुझे पता है, ठीक है। ओके। हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ, इनको क्रेडिट दिया जाता है किसकी डिस्कवरी के लिए? हरगोविंद खुराना को किस चीज़ की खोज की क्रेडिट इनको जाती है? प्रोटीन की सिंथेसिस, सिंथेसिस प्रोटीन की, सिंथेसिस ऑफ जीन की, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो किसके लिए जाता है इनको क्रेडिट? तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इनको क्रेडिट जाता है, किसको? हरगोविंद खुराना को क्रेडिट जाता है, ठीक है ना, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। अगला प्रश्न है, क्रोमोजोम्स नंबर इन एनी स्पेसिस, क्रोमोजोम्स नंबर इन एनी स्पीशीज क्या कैसे करें कि इंक्रीज बाई एज, एज जैसे से बढ़ता है वैसे वैसे क्रोमोजोम बने रहते हैं किसी भी स्पीशीज में, ठीक है। डिक्रीज बाई एज, अगर एज घट रहा है तो, ठीक है, एज के अनुसार घटता है, यहाँ पे करें कि एज के अनुसार बढ़ता है, यहाँ पे करें एज के अनुसार घटता है क्रोमोजोम। यहाँ पे करें क्रोमोजोम नंबर इन एनी स्पेसिस कांस्टेंट होता है। इंक्रीज विद देयर वेट, अगर वेट बढ़ रहा है तो क्रोमोजोम भी बढ़ जाएगा। तो भाई कौन सा जवाब सही होगा? तो ये कांस्टेंट होता है भाई, है ना। क्रोमोजोम क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये घटने बढ़ने वाला नहीं होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजेनियस फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है। ठीक है, आप लोग पढ़े हो कि नाइट्रोजन फिक्स करने वाले कुछ होते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें से उसे चूज करना है जो कि नहीं फिक्स करता है। ठीक है, तो नोस्टोक है, ऑप्शन ए है नोस्टोक, बी है एनाबेना है, सी है एजिटोबैक्टर है, डी है माइकोरिजा हो। ठीक है, इसका जवाब क्या है। ठीक है, बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर है वो है माइकोरिजा। ठीक है, ये नहीं है फिक्स करने वाला, और इसके अलावा जो भी हैं सब नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले हैं। नोस्टोक है, एजिटोबैक्टर है, एनाबेना है, ये सब फिक्स करते हैं। ठीक है, इसको छोड़कर डी वाले को छोड़कर। ठीक है, तो इसको नोट हमें खोजना था, तो यही है नोट वाला। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न भी इसी से शायद संबंधित हो सकता है। नहीं, इससे नहीं है क्या? हाँ, ये भी इसी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। कह कि इसमें से कौन सा एसोसिएटेड संबंधित है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, कौन संबंधित है भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन से। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है संबंधित है नाइट्रोजन फिक्सेशन से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है यही है शायद, इसके बाद नहीं है ना। हाँ, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, 40 प्रश्न है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लिया, आई होप कि 20 मिनट में हो गया होगा जहाँ तक मेरे को लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट, और यहाँ पे क्रॉप दिया हुआ है। अरे कौन सा मैच नहीं कर रहा है, इसमें एक जगह ये दिया हुआ है और दिया हुआ है कि मतलब क्वेश्चन ये है कि पैडी में ये वाला होता है, पी में ये वाला होता है, ये दिया हुआ है, तो बताना कि कौन सा सही दिया हुआ है। ठीक है ना, आओ चेक करते हैं अब हम लोग। ठीक है, ओके, तो ब्लू ग्रीन एल्गी किसी में होता है भाई, कौन सा सही दे रहा है बताओ। ब्लू ग्रीन एल्गी होता है क्या पैडी में, बिल्कुल सही है। तो ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी किस में होता है, पैडी में होता है, ये सही दे रखा है। ठीक है, राइजोबियम पी में होता है, तो पता है आप लोग क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल होता ही है। एजिटोबैक्टर वीट में होता है, बिल्कुल जी ये वीट में होता है, ये भी सही है। जो एजोला दिया हुआ है, एजोला मेज में नहीं होता है, एजोला मेज में नहीं होता है, ये यही इसका सही जवाब है। एजोला मेज में मक्के में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही जवाब है। ठीक है, एजोला भी पैडी में ही पाया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेज में नहीं होता है, याद रखिएगा इसमें। तो आई होप कि ये 40 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में। तो बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद सभी को, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को, और कुछ अपने सुझाव भी दे सकते हैं, और कुछ आपका कुछ रिकमेंडेशन है, आपका कुछ सुझाव है, आप लोग कुछ वांट है, आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, जिस तक ये वीडियो पहुंच रही होगी।